आज हम उस त्रिकोणीय शक्ति की बात करेंगे जो हर इंसान की जिंदगी साइलेंटली नियंत्रित करती है। डर, प्यार और नियंत्रण। यह तीनों ताकतें इतनी गहरी और महीन हैं कि आप उन्हें महसूस कर सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते। सोचिए, आपने कभी देखा है कि लोग सबसे ज्यादा कब असुरक्षित महसूस करते हैं? डर, एक अनजाने खतरे की आभा, या प्यार की पकड़ में फंसना? जब ये दोनों साथ मिलते हैं तो सामने वाला खुद को खो देता है। यह सिर्फ फिलॉसफी नहीं, असल जिंदगी में हर दिन होती है। ऑफिस के कमरे में, सोशल मीडिया पर, या क्लासरूम की चुप्पी में। और जो लोग इस त्रिकोण को समझते हैं वे दूसरों की दुनिया अपने हाथों में मोड़ सकते हैं। ये डर सिर्फ शोर या धमकी से पैदा नहीं होता, यह अनिश्चितता से, उस खाली खामोशी से जो सीधे दिमाग में उतर जाती है। आपने अयानो कोजी कियोसाकी और जोहान लिबर्ट को देखा होगा। उनके चेहरे पर कभी कोई भाव नहीं था, मुस्कान, गुस्सा, डर, कुछ भी नहीं। यह उनकी ताकत थी, उनका पोकर फेस। आप बहस कर रहे हैं, आप गुस्से में हैं, लेकिन सामने वाला सिर्फ देख रहा है, ना कोई प्रतिक्रिया, ना कोई भावना। आप बेचैन हो जाते हैं, खुद से सवाल करने लगते हैं कि क्या मैं सही हूँ या गलत। यही पोकर फेस की खतरनाक शक्ति है। अयानो कोजी कियोसाकी का क्लासरूम का दृश्य याद करें। सबसे पीछे बैठा, चुपचाप सबको देख रहा। हर चाल, हर कमजोरी, हर भावना उसके लिए खुली किताब थी। उसका पोकर फेस उसके लिए ढाल भी था और हथियार भी। जोहान की मासूम मुस्कान के पीछे असीम अंधेरा था। उसकी चुप्पी, उसकी स्थिरता, उसका खाली चेहरा सामने वाले को उसके ही डर और कमजोरियों में उलझा देता। लेकिन यह सिर्फ दिखावा नहीं है। डार्क साइकोलॉजी में यही खेल सबसे खतरनाक है। डर अकेला कमजोर करता है, प्यार अकेला भरोसा पैदा करता है। लेकिन जब आप दोनों का मिश्रण नियंत्रण के साथ इस्तेमाल करते हैं, तब सामने वाला पूरी तरह आपकी पकड़ में होता है। आप उसे प्यार या भरोसा देते हैं, फिर छोटी छोटी अनिश्चितताएं डालते हैं। उसका दिमाग उलझ जाता है, वह खुद से सवाल करता है और अंत में आप उसे अपनी दुनिया में फंसाते हैं। रियल लाइफ में भी यही होता है। एक ऑफिस में सीईओ जो शांत बैठकर सिर्फ देखता है, उसका चेहरा स्थिर है, उसकी आंखें पड़ती हैं, उसकी आवाज नियंत्रित है। कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके अंदर कितनी गणना चल रही है। लोग खुद ही उसके जाल में फंस जाते हैं। यही डर, प्यार और नियंत्रण का त्रिकोण है। स्टैनफोर्ड जेल एक्सपेरिमेंट की तरह जब इंसान को शक्ति दी जाती है लेकिन जिम्मेदारी नहीं, तो वह खुद राक्षस बन जाता है। गार्ड्स को केवल पावर दी गई थी और उन्होंने खुद ही अपने अंदर के अंधेरे को बाहर निकाल दिया। यही दिखाता है कि कैसे त्रिकोणीय ताकत इंसान को नियंत्रित कर सकती है। पोकर फेस इस खेल में अतिरिक्त शक्ति देता है। जब आपका चेहरा खाली और स्थिर होता है, सामने वाला खुद को असहाय महसूस करता है। उसका दिमाग अनुमान लगाने लगता है, डरने लगता है। यही वह जगह है जहां माइंड गेम और डार्क साइकोलॉजी पूरी तरह काम करती है। आप बस देख रहे होते हैं लेकिन सामने वाला खुद से डरने लगता है। यह कला केवल चेहरे पर नहीं बल्कि दिमाग और आत्मा में होती है। यह एक मिरर की तरह है। आप सामने वाले को उसके ही डर, उसकी ही कमजोरियों के साथ भिड़ते हुए देखते हैं और वह खुद ही अपने आप को खो देता। आप उसे चुनौती नहीं दे रहे, आप बस उसकी दुनिया को उसकी ही असुरक्षा में उलझा रहे हैं। जब आप खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, हर छोटे इमोशन को पहचानते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं, तब आप दूसरों के मन को पढ़ने लगते हैं। आपकी आंखों की स्थिरता, आवाज का नियंत्रण, शरीर की स्थिरता, यह सब उनके दिमाग में भ्रम और अनिश्चितता पैदा करता है। आप दिखते तो सामान्य हैं, लेकिन सामने वाला हर कदम पर सोचता है कि आप क्या कर रहे हैं, अगला कदम क्या होगा। डार्क मनोविज्ञान का यह खेल हर इंसान में चलता है। जो इसे समझता है और इसका इस्तेमाल करता है, वह दूसरों के खेल को अपने अनुसार मोड़ देता है। डर, प्यार और नियंत्रण के मिश्रण से वह सामने वाले की दुनिया को अपने हाथ में कर लेता है, बिना किसी शोर के। और यही खेल पोकर फेस और मानसिक अनुशासन का मिलन है। जब आप अपनी भावनाओं को छुपाना सीख जाते हैं, अपने भीतर उठते तूफान को बाहर नहीं आने देते, तब आपका दिमाग हाइपर अलर्ट और पूरी तरह कैलकुलेटेड बन जाता है। आपकी आंखों की स्थिरता, आवाज की केडेंस, आपका शरीर की शांति, सब मिलकर सामने वाले को उलझन और डर में डालते हैं। जैसे ही आप इसे समझते हैं, आप देखेंगे कि यह सिर्फ पोकर फेस नहीं बल्कि मानसिक अनुशासन और रणनीति का परिणाम है। यह कला रोज अभ्यास से आती है। अपने चेहरे को ऑब्जर्व करना, इमोशंस को पहचानना, अंदर उठते तूफानों को नियंत्रित करना, सांस और आवाज को स्थिर रखना। हर छोटा कदम, हर नजर, हर शब्द रणनीति का हिस्सा बन जाता है। डर, प्यार
और नियंत्रण का यह त्रिकोण सबसे खतरनाक हथियार है। जो इसे समझता है वही दूसरों के दिमाग को अपनी चालों के अनुसार मोड़ सकता है। यह केवल दूसरों को नियंत्रित करने का तरीका नहीं, बल्कि आपकी खुद की मानसिक शक्ति का विकास भी है। जब आप पोकर फेस में रहते हैं, आपकी अमगडाला शांत होती है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है और आप अधिक रणनीतिक और कैलकुलेटिंग बन जाते हैं। सामने वाला खुद को खो देता, लेकिन आप पूरी तरह शांत रहते हैं। यह खेल केवल बाहरी नहीं, अंदर से भी होता है। यह आपके खुद के डर, गुस्से, बेचैनी और प्यार को नियंत्रित करने का तरीका है। जब आप इसे सीख लेते हैं तो आपकी उपस्थिति ही दूसरों के दिमाग में शक्ति और डर का मिश्रण पैदा करती है। लोग खुद ही आपके जाल में फंसते हैं, बिना यह समझे कि क्या हो रहा है। आप देखेंगे कि सबसे खतरनाक लोग अक्सर सबसे शांत होते हैं। उनकी चुप्पी, उनकी स्थिरता, उनका खाली चेहरा, यही उनका सबसे बड़ा हथियार होता है। जब वे बोलते हैं, उनके शब्द रणनीति बन जाते हैं। जब वे चुप रहते हैं, उनकी चुप्पी हमला बन जाती है। डर, प्यार और नियंत्रण का यह मिश्रण और पोकर फेस की यह कला आपको दुनिया में अकेला, खतरनाक और प्रभावशाली बना देती है। और यह खेल कभी खत्म नहीं होता। हर बातचीत, हर नजर, हर शब्द, हर सांस इसका हिस्सा बन जाता है। जो इसे समझता है वही असली खिलाड़ी बनता है, क्योंकि उसने न केवल दूसरों को बल्कि अपने भीतर के अंधेरे को भी नियंत्रित कर लिया है। यही वह कला है जिसे सीखकर आप दुनिया पर हावी हो सकते हैं। यही वह डार्क मैनिपुलेशन है जो सिर्फ देखने, सीखने और अभ्यास करने वालों के लिए खुलती है। अब सोचिए, अगर आप अपने चेहरे, अपनी आवाज, अपनी स्थिरता, अपनी सोच और अपनी आत्मा को पूरी तरह नियंत्रित कर लें, तो आप न केवल दूसरों को पढ़ सकते हैं, बल्कि उनके निर्णयों और उनकी भावनाओं को भी अपने अनुसार मोड़ सकते हैं। हर इंसान का मन एक खुला किताब की तरह होता है, और अगर आप इसे पढ़ना सीख जाएं, तो आप उसकी दुनिया का मालिक बन जाते हैं। यह खेल सिर्फ बाहरी शक्ति का नहीं है, यह आपके भीतर की शक्ति का प्रशिक्षण है। जब आप अपने भीतर उठते तूफानों को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने डर और बेचैनी को छुपा सकते हैं, अपनी ऊर्जा को स्थिर रख सकते हैं, तब आप किसी भी स्थिति में सबसे खतरनाक खिलाड़ी बन जाते हैं। डर, प्यार और नियंत्रण का यह त्रिकोण और पोकर फेस की यह कला आपको दुनिया में अकेला, प्रभावशाली और अमिट बना देती है। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं, यह जीवन का नियम है। इसे समझिए, इसे सीखिए और इसे अपने भीतर उतारिए। तभी आप उन लोगों में शामिल होंगे जो केवल देखने से ही दूसरों की दुनिया बदल सकते हैं।